ट्रायंगल के तीनों साइड कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। और एक एंगल 60 डिग्री। तीनों को जोड़ दिया तो 180। 180। क्या क्वेश्चन लिखा है? इन अ ट्रायंगल ABC if angle A is equal to 72 degree and angle B is equal to 63, find the angle C। आपसे कह रहा है एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम क्या रखा हमने? A, B एंड C। तो एंगल A कितना दिया आपको? 72 डिग्री। एंगल B कितना है? 63। लेकिन एंगल C हमें नहीं पता। एंगल C हमें नहीं पता। यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? 72, एंगल B की 63 और एंगल C हमें नहीं पता। इसका 180 डिग्री ऐड कर दीजिए। 3 और 2 5 और 6 6 12 और 8 13 प्लस एंगल C इसका 180 डिग्री। यहाँ तक की समस्या? अब देखिए एंगल C इसका 180 डिग्री। अब ये 135 कहाँ जाएगा? उस साइड। तो क्या होगा? माइनस का 135। 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 7 में से 3 जाएगा 4। तो एंगल C कितना आ गया? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है। इन अ ट्रायंगल DEF एंगल E is equal to 105 डिग्री एंड एंगल F is equal to 40 डिग्री। तो एंगल E प्लस एंगल F एंगल D कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। आपको एंगल D नहीं पता है। एंगल D हमें नहीं पता है। एंगल E है कितना? 105 डिग्री। एंगल F 40 डिग्री इसका 180 डिग्री। तो एंगल D इसको ऐड कर दी कितना होगा? 5 4 1 इसका 180 डिग्री। एंगल D इसका 180। मासा बताओ 145 उधर जाएगा तो क्या कौन साइन होगा इधर? माइनस का 145 डिग्री। तो एंगल D इसका 10 में से 5 गया तो 5 7 में से 4 गया तो 3 और 1 से बन गया 0। तो एंगल D कितना आ गया? 35 डिग्री। किसी को संशय है अभी? लिखा है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर द रेशियो 4:3:2। ये किसमें दिया है? रेशियो में दिया है। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रायंगल। इसका नाम क्या रखेंगे? A, इसका नाम B और इसका नाम C। तो ये एंगल अब मैं क्या करेंगे? लेट मान लेते हैं, फिर रेशियो में दिया है ना ये, तो लिखेंगे लेट x। हमने मान लिया कोई संख्या क्या है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4x, यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ क्या लिखेंगे? 2x। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है इसमें? 4x। एंगल B की 3x और एंगल C की 2x। बात समझ रहे हैं सब लोग? बात समझ रहे हैं ना? आप सभी को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसका 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? 4x। एंगल B की 3x। एंगल C की 2x इसका 180 डिग्री। ठीक है।
अब इसको जोड़िए, 4 और 3 7 और 7 और 2 9। यहाँ क्या हो गया 9x इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को दिक्कत? तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। 9 1 जा 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई है x की वैल्यू आई है, ना कि एंगल की वैल्यू। अभी आपने लेट माना था एंगल a कितना माना है आपने, एंगल a इक्वल टू 4x। क्या माना है 4x। तो 4x जब कर देंगे आप 20। तो 42 जा कितना 4 2 जा 8। तो एंगल a कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल b इक्वल टू कितना है 3x। तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो 3 2 जा 6 तो 60 डिग्री। एंगल c 2x 40 तो 2 मल्टीप्लाई 20 22 जा 40। सबकी वैल्यू पता हो गई ना। एंगल a हमारे पास है 80 डिग्री, एंगल b कितना है 60 डिग्री और एंगल c 40 डिग्री। समझ में आया? किसको नहीं आया अभी? देखिए इस क्वेश्चन को लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, फाइंड द एंगल A, एंगल B और एंगल C। इसको लिखिए पहले, 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। लेट करके यहाँ पर मान लीजिएगा ये टोटल क्या है आपके पास x है। क्या है x है। अब आपको अलग अलग बनाइए। एंगल A कितना आ जाएगा x/2। एंगल A इक्वल टू टोटल क्या है आपके पास x और A के पास क्या है 2। तो एंगल A का क्या आ गया x/2। इसी तरह एंगल B का टोटल क्या है x/3। C का एंगल C टोटल क्या है x/6। ठीक है, आपको पता है एंगल A और एंगल B प्लस एंगल C कितनी डिग्री का होगा 180 डिग्री। तो एंगल A की जगह पर रखोगे x/2, एंगल B की जगह पे x/3, एंगल C की जगह पे x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए क्या करें, इसको एलसीएम लिया जाएगा ना। यस सर। तो 6 3 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। तो 2 3 जा 3 2 जा 2x, 6 1 जा 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 यहाँ क्या लिखेंगे 6x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 से 6 क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपके पास 180 डिग्री। अब जो आपने लेट मान के रखा है उस चीज को x को, अब उसमें फिल करिए। एंगल A इक्वल टू x/2 लिखा ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 180/2। 2 1 जा 2 9 जा 18। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। इसी तरह एंगल B का यहाँ क्या रखेंगे 180/3। 3 1 जा 3 3 6 जा 18। एंगल B कितना आ गया 60। एंगल C का 180/6 6 1 जा 6 3 जा 18। तो एंगल C कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल A है 90, एंगल B 60 और एंगल C 30 डिग्री।